ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम संध्या था। संध्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी दे रखी थी। जब संध्या छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव ना दिया करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसकी सूरत या लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ संध्या से और संध्या माँ से बेहद प्यार करते थे। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ। संध्या के लिए जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब संध्या को शादी के लिए देखने आए लोग बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब उसके पापा उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी उसे समझाने वाली, जो कहती थी लोग तो कुछ भी बोलेंगे, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। भगवान के किए गए इतने सारे अन्यायों के बावजूद संध्या जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर खूब हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगा के खूब हंसती। इसके अलावा एक और बड़ी खूबी थी संध्या में कि उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता वह उनको तृप्त कर जाता। और यह उसमें अपने आप तो आया नहीं था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपी, किताबें, रेडियो शो, टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिया था। संध्या की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे खाता। इस गुण की वजह से संध्या अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या नया कुछ पकवान बनाना सीखना हो तो वो संध्या के पास आती और संध्या भी खुशी खुशी उन्हें सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना तो सीख गई, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी संध्या के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता वह कोई ना सीख पाया। संध्या की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को संध्या को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का संध्या को देखने आने वाला था। संध्या को इस बात की खबर होने पर वह बहुत दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना पूछे उससे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने संध्या को समझाया था कि ऐसा ही होता है। कोई बेटी माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहा करती, उन्हें एक दिन न एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन संध्या सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज सवर के कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुना गए थे। वैसे भी पापा को संध्या पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया था। उस दिन पापा ने संध्या का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, ये कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इसीलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर चढ़ा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज संध्या से नाराज हो गई थी और वह अब संध्या के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना सारा गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले संध्या घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी था। संध्या माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि संध्या अपने मुंह से एक शब्द भी कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ कह गई कि संध्या ने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सच ही बोलते हैं, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारे वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ
ने एक बार भी संध्या की तरफ नहीं देखा था। संध्या माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में जान तो ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। संध्या ने माँ से पूछा, माँ, क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे समझे संध्या सीधे अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो संध्या के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि संध्या ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसीलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। और दरवाजे को तोड़ जब वो माँ पापा अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर संध्या पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लिटा दिया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़े संध्या के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास में पड़े एक 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लेटर पर पड़ा, जो संध्या अपने साथ ले आई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और ये 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजिस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कंफर्म लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखने वाले मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझसे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या ही बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसीलिए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं होती तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है। इसीलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से ये दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती रहती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे माता पिता मिले। और आज मैं ये प्रार्थना करते हुए भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़े संध्या के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मैं जानती हूँ ये कहानी आपका दिल छू गई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस कहानी को सुनने के बाद आप किसी व्यक्ति को उसके बाहरी लुक से उसका दिल नहीं दुखाएंगे। जय माता दी।